हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ पार्ट के रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स जो रह गए थे वो हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब थर्ड पार्ट से। हमारी a1 की वैल्यू है और ये हमारी b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और ये हमारी c2 की वैल्यू। a1 बाय a2 को रेशो को कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 4। कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली b1 बाय b2 को कंपेयर करेंगे। b1 की वैल्यू हमारे पास है 1, कोफिशिएंट 1 है ना, तो b2 की वैल्यू कितनी है -1/2। अब देखो c1/c2 हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा a1 और b1 जो ये दोनों रेशोज़ ही इक्वल नहीं आ रहे, तो c1/c2 हम नहीं करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों रेशोज़ इक्वल ही नहीं आई हमारी, तो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा आ गया हमारा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट रहेगा तो इट मीन्स कि हमें ग्राफिकली सोल्यूशन तो फाइंड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। मैंने दोनों इक्वेशंस दोबारा से लिख ली। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0। आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को 2 पुट कर रही हूँ सबसे पहले। तो x की जगह पे हम रखेंगे 2 + y - 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ार 4 + y - 6 इज इक्वल टू 0। ये 4 प्लस का है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस कितना हो गया, -2 + y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ये 2 जो है इस साइड माइनस का है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर। फिर से एक बार पुट करेंगे वैल्यू, अगेन पुट x इज इक्वल टू, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, मैं 4 पुट कर रही हूँ। ठीक है, फिर 2 एज इट इज़, ये इसी इक्वेशन में 3 की जगह पे हम रखेंगे 4, y - 6 इज इक्वल्स टू 0। 4 2 ज़ार 8 + y - 6 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होके कितना आ गया हमारे पास, 2 + y इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2, क्योंकि ये 2 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन 1 से वैल्यूज़ फाइंड आउट किए, इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में से फाइंड आउट करेंगे। 4x - 2y इज इक्वल टू 4। मैं ना ये जो -1 इस साइड था, मैं दूसरी साइड ले गई हूँ, तो ये माइनस का था, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस इक्वेशन को ना हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2x - y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x को, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, मैं x को 1 पुट कर रही हूँ। तो x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2। 2 - y इज इक्वल टू 2, -y इज इक्वल टू 2। ये 2 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया, 0। ठीक है, एक बार फिर से x को हम पुट करेंगे। आप 3 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी, 2 ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, दोबारा भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। 2 इसी इक्वेशन में x की जगह पे हम रखेंगे 3 - y एज इट इज इक्वल्स टू 2। 3 2 ज़ार 6 y इज इक्वल टू 2, -y इज इक्वल टू 2 - 6, प्लस का है ना, 6 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या बने हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना 4। जब हमने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, 2। x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 0। जब हमने x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। सबसे पहले हमारा पॉइंट है 2 और 2, ये कोऑर्डिनेट्स है। x का पॉइंट ये 2 है और y का यहाँ पे 2, तो ये हमारा आ गया a पॉइंट 2 और 2 का। दूसरा पॉइंट है 4 2, x का 4 ये रहा, y का -2, ये y एक्सिस है सारी, तो ये हमारा पॉइंट आएगा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा b। अब जैसे ये दोनों पॉइंट एक इक्वेशन से लिए थे हमने फर्स्ट वाली से, तो मैं इसको ना अलग से पहले ज्वाइन करवा दूंगी, इन दोनों को ऐसे हम मीट करवा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ये 1 और 0,
x का 1 पॉइंट, x का 1 ये रहा और y का 0 तो यहीं पे रहेगा ना, y एक्सिस 0 ही, यहाँ पे तो y 0 ही होगी, तो यहाँ पे c पॉइंट आ गया 1 और 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 4, x का 3 ये रहा, y का 4 यहाँ पे आएगा, ये आ गया d पॉइंट, 3 और 4। अब ये दोनों इक्वेशन, अब ये दोनों जो पॉइंट्स थे ना ये दूसरे इक्वेशन के थे, तो अब इन दोनों को हम ज्वाइन करवाएंगे, ऐसे ज्वाइन हो गए ना। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आई हैं हमारी, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम इनको मीट करवा देंगे। ये देखो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे, ये वाला भी हो गया और ये यहाँ पे भी ज्वाइन करवाएंगे हम, ये यहाँ पे जा रहा है ना ये वाला पॉइंट। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, x का पॉइंट भी कितना आ गया 2 और y का भी कितना आ गया 2, ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए। लास्ट सम देख लेते हैं इस पार्ट का। ये हमारी a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, सिमिलरली ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू और ये हमारी c2 की वैल्यू। कंपेयर करते हैं रेशियोज को a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, कटिंग करेंगे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, क्लियर, ये आ गया 1/2। सिमिलरली b1 बाई b2 की रेशो को कंपेयर करेंगे, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 और b2 की वैल्यू हमारे पास है -4, कटिंग करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2। अब ये दोनों तो इक्वल आ गए, देखते हैं थर्ड वाला इक्वल आ रहा है कि नहीं। c1 बाई c2, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है हमारे पास -5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल तो 2/5 आ गया। अब देखो ये तो थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, जब पहले दो इक्वल और थर्ड वाला इक्वल नहीं हो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे।